हेलो एवरीवन, वेलकम टू ठाकुर पाठशाला। हमने जो हाल फिलहाल में 2023 का जो फाइनल एग्ज़ाम से पहले जो एक टेस्ट लिया जाता है बिहार बोर्ड के द्वारा, उसमें जो क्वेश्चन आया हुआ है वो सारे क्वेश्चन को हम एक सीरीज़ वे में डिस्कशन करके आप लोगों को सिखाते आ रहे हैं, जिसमें हमने 64 क्वेश्चनों तक डिस्कशन कर लिया है। आज हम 65 नंबर क्वेश्चन से डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए कि किस अप्रोच से और किस तरीक़ों से हम इस क्वेश्चन को डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है। क्वेश्चन नंबर 65 है 1 + tan स्क्वायर a बटा 1 + cot स्क्वायर a। इस क्वेश्चन को कैसे करें? हम जानते हैं 1 + tan स्क्वायर a बराबर होता है sec स्क्वायर a, अब बट्टा 1 + cot स्क्वायर a बराबर होता है कोसेक स्क्वायर a। अगर सेक स्क्वायर a नीचे आएगा तो ये बनेगा, बटे के नीचे आएगा तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर a, और कोसेक स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये बनेगा साइन स्क्वायर a, और इस हिसाब से मेरा आंसर आ जाएगा tan स्क्वायर a। ऑप्शन नंबर सी ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 66। क्वेश्चन नंबर 66 जैसे कि आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 66 बहुत ही आसान है। साइन 53 डिग्री कॉस 37 डिग्री प्लस कॉस 53 डिग्री और साइन 37 डिग्री, ये सवाल हमसे पूछा गया है। इस सवाल को बनाने से पहले हम एक दो बात बताना चाहते हैं, जिससे ये सवाल आपको 1 से 2 सेकंड में आप इसको देखते ही मात्र टिक लगा लीजिएगा। इस सवाल का आंसर होगा 1 सेकंड या 2 सेकंड में आपको लगेगा बनाने। ध्यान रखिएगा, ऐसे सवाल में जब साइन और कॉस मल्टीप्लाई में हो, फिर साइन और कॉस मल्टीप्लाई में हो और बीच में जोड़ हो, इन दोनों एंगलों को जोड़ के अगर 90 डिग्री पूरे, आंसर हो जाएगा 1। अब सोचिएगा आप लोग कि कैसे होगा ये। हम क्या करेंगे, अगर 53 वाला को छोड़ते हैं तो 37 वाला को तोड़ते हैं। कहने का सेंस ये है कि 53 वाला यहाँ साइन को छोड़ेंगे तो 53 में कॉस को यहाँ छोड़ना पड़ेगा, और 53 में साइन को छोड़ते हैं तो कॉस 37 को तोड़ेंगे। जैसे ही कॉस 37 को तोड़ेंगे तो ये बनेगा साइन 53। जब साइन 53 बनेगा तो साइन 53 गुने साइन 53 साइन स्क्वायर 53 बनेगा। यहाँ पे 53 वाला को छोड़ना था तो यहाँ पे बन गया साइन स्क्वायर 53, यहाँ पे बन जाएगा कॉस स्क्वायर 53, क्योंकि साइन 37 को तोड़ेंगे तो कॉस 53 हो जाएगा, कॉस 53 हो जाएगा कॉस स्क्वायर 53, और साइन स्क्वायर 53 डिग्री कॉस स्क्वायर 53 डिग्री आपस में एक फॉर्मूला बना देगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और उसका वैल्यू होता है 1। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि साइन कॉस हो गुना में और दोनों का एंगल जोड़ के 90 डिग्री हो, साइन कॉस हो गुना में दोनों का एंगल जोड़ के 90 डिग्री हो, और जोड़ में हो तो ये पूरे के पूरे सिस्टम का क्या आंसर होगा? पूरे के पूरे सिस्टम का आंसर 1 होगा। कल के डेट में यहाँ पे क्या कर देगा, क्वेश्चन रहेगा 2 सेकंड का ही, बट आप लोग को क्या कर देगा, थोड़ा सा घुमा देगा, आपसे मान बैठवा लेगा। जैसे इसी क्वेश्चन को अगर एग्जामिनर पूछे तो साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री डाल देगा, फिर यहाँ पे दे देगा कॉस 60 डिग्री और गुना में दे देगा साइन 30 डिग्री। अगर ये क्वेश्चन हम गारंटी के साथ बोलते हैं कि अगर ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछ दिया जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ पे धरल्ले से मान बैठा करके फिर कैलकुलेशन करेंगे, तब आंसर लाएंगे। बट अगर ये तरीका जिसको पता है वो फटाक से इस क्वेश्चन का आंसर कितना टिक कर देगा, इस क्वेश्चन का आंसर 1 टिक कर देगा, क्योंकि साइन और कॉस मल्टीप्लाई में है, दोनों का एंगल जोड़ के 90 है। यहाँ भी साइन कॉस मल्टीप्लाई में है, दोनों का जोड़ के है 90 डिग्री, और यहाँ पे एक जोड़ का सिंबल है। तो ऐसे केस में ये एक फॉर्मूला बना देता है। यहाँ पे साइन 60 को अगर छोड़ते हैं, 60 डिग्री वाला को छोड़ेंगे तो 30 वाला को तोड़ लीजिए, या 30 वाला को अगर छोड़ना चाहते हैं तो 60 वाला को तोड़ लीजिए। तोड़ना कैसे है इस सवाल को, ये थोड़ा सा हम इसी में बता देते, इसी सवाल में बताते हैं। जैसे हमने बोला कि साइन 53 को छोड़ देते हैं, 53 डिग्री को छोड़े
तो कॉस को कॉस लिखिए, और 37 लाने के लिए हमको 90 में से कितना घटाना पड़ेगा, 53, प्लस 53 को छोड़े तो यहाँ भी 53 छोड़िए, कॉस 53 को छोड़े, साइन 37 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 53 डिग्री लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, इसको थोड़ा सा साइड में हम हटा देते हैं यहाँ से। अब देखिए साइन 53 यहाँ से नहीं दिख रहा होगा, इसको हम मिटा देते हैं। साइन 53 ये कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा, तो साइन और थीटा के स्थान पे 53 है तो 53, प्लस कॉस 53 इंटू साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा, थीटा के स्थान पे 53 तो कॉस 53 डिग्री। अब देख लीजिए यहाँ पे साइन स्क्वायर 53 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 53 डिग्री, ये वैल्यू कितना देगा, 1 के बराबर, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर 1 हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है और लगता है कि बहुत लेंदी चल जाएगा, बट लेंदी नहीं जाता है, 1 सेकंड में आंसर इसको आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 है अगला क्वेश्चन, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और इसका वैल्यू पूछा गया है क्या होगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए या तो ऑप्शन से क्वेश्चन ला लीजिए, ऑप्शन को सॉल्व करके देखिए कितना आ रहा है, किस ऑप्शन में इतना आ रहा है, या नहीं तो इसी को सॉल्व कीजिए। देखिए कैसे हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व किए तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 बट्टा कोसेक को लिख सकते हैं साइन, प्लस इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, और इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। अब देख लिए लघुत्तम हम कैलकुलेशन वाले वीडियो में बता चुके हैं, दोनों आधार सेम है तो डायरेक्ट लिखिए साइन थीटा, ऊपर वाला को सीधा जोड़ दीजिए, अगर प्लस है तो प्लस में, माइनस में तो माइनस में लिख दीजिए कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर। इसको देखिए क्या करना है, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है तो इसको 2 बार गुना करना होगा, तो 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, और नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर ऊपर वाले के लिए भी है, स्क्वायर नीचे वाले के लिए भी है। अब देख लीजिए 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हम जानते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पे हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम यहाँ पे डील करते हैं। देखिए 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा तो चल ही रहा है। अब अगर हम यहाँ पे स्क्वायर कर दे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक का स्क्वायर एक ही होता है, बट यहाँ से एक फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इस कंडीशन में ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। तो अब यहाँ पे लिख दीजिए 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। अब 1 प्लस कॉस थीटा नीचे, 1 प्लस कॉस थीटा ऊपर, दोनों कट जाएगा, तो यहाँ आंसर आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और बट्टे में 1 माइनस कॉस थीटा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन में देखें तो ये ऑप्शन नंबर आ जाता है ए, ध्यान में रखिएगा। ये था मेरा त्रिकोणमिति का 64 तक हमने पहले वाले वीडियो में बता चुका है, 65 तक 67 तक त्रिकोणमिति। अब जो शुरुआत होता है वो शुरुआत होता है ज्यामिति। दोस्त ज्यामिति वाला जो सवाल होता है वो 2 सेकंड 5 सेकंड से ज़्यादा लंबा नहीं होता है, बट आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए, तब आप 5 सेकंड या 10 सेकंड या 4 सेकंड या 3 सेकंड में आप आंसर दे सकते हैं। तो चलिए हम कैसे देते हैं, किस अप्रोच से बनाते हैं, आप लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर है मेरा 68। 68 क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे देख रहा होगा। क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में D और E बिंदुएं AB और AC पर क्रमशः इस प्रकार है कि, तो अब त्रिभुज ABC है तो आप सबसे पहले त्रिभुज ABC बना लीजिए रफ में, ये A, ये B और ये C। AB पर और AC पर D और E बिंदु है, यानी D और E जो बिंदु है AB पर और AC पर है, और इस प्रकार है कि DE समांतर, यानी कि DE एक रेखा खींचिए,
DE समांतर BC है। अब जैसे ही हमको बोल दिया कि DE समांतर BC, हमको याद आना चाहिए थेल्स प्रमेय, याद आना चाहिए थेल्स प्रमेय या प्रमेय संख्या 1 याद आना चाहिए। अब हमको सवाल में और आगे क्या दे रखा है, AD बट्टा DB, AD बट्टा DB यानी AD बट्टा DB दे रखा है 3/2, यानी कि AD कितना दे रखा है 3, एग्जाम का अप्रोच बता रहे हैं। DB कितना दे रखा है 2, आगे सवाल में AE दे रखा है 6, तो EC हमसे पूछा गया है। एग्जाम के अप्रोच के हिसाब से बनाए तो हम देखें 3 दूनी 6 तो 2 दूनी 4, यानी 4 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बट इसको बेसिक कैसे बनाएं, जैसे ही बोला कि DE समांतर BC है तो हमको याद आना चाहिए कि AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC होता है, यानी यही होता है AE बट्टा EC के बराबर। अब बताइए 3/2 तो दे रखा है, AE कितना है, AE है 6, EC तो हमको निकालना है, 3 से काटे 3 दूनी 6, EC को 1 से गुना करेंगे EC, और 2 से 2 को गुना करेंगे 4, और ये 4 सेंटीमीटर मेरा आंसर हो जाएगा। या तो आप बेसिक मेथड से बनाइए या तो आप डायरेक्ट रीजनिंग वाला अप्रोच लगाइए। 3 से 3 दूनी 6 तो 4, 3 से दुगुना है तो 2 का दुगुना होगा ये 4, आप ऐसे लगा सकते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ऐसे भी आप सोच सकते हैं कि 2 से 2 को 1.5 से गुना करेंगे तो 3 आएगा, तो कितना में 1.5 से गुना करेंगे तो 6 आएगा, तो 4 में 1.5 से गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा। आप ऐसे भी सोच सकते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। ये भी ज्यामिति से क्वेश्चन है, ज्यामिति से क्वेश्चन है, और ये जो है मेरा ये एक उपप्रमेय से क्वेश्चन पूछा हुआ है और बेसिक क्वेश्चन है। अगर आप चाहिएगा तो इसको 5 सेकंड में आप निपटा सकते हैं, बट बेसिक पता होना चाहिए। क्वेश्चन है 2 समरूप त्रिभुज है ABC और PQR, और इसका परिमाप दे रखा है 36 और 24, यानी कि ABC का जो परिमाप, ABC का परिमाप अब बट्टा PQR, इसका जो परिमाप दे रखा है ये कितना दे रखा है, ABC का दे रखा है 36 और PQR का दे रखा है 24। साथ ही साथ हम ये जानते हैं कि ABC का परिमाप बट्टा PQR का परिमाप जो होगा, अगर ऊपर में AB लेंगे तो नीचे में PQ लेना पड़ता है, यानी दो त्रिभुज के परिमापों का अनुपात उसी त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। ये उपप्रमेय में आप पढ़े होंगे। तो अगर इधर से AB लेंगे तो इधर से PQ, इधर से BC लेंगे तो इधर से QR, इधर से AC लेंगे तो इधर से PR। हमको सवाल में दे रखा है PQ बराबर 10, तो हमने PQ लिया इधर से PQ लेंगे तो इधर से क्या लेना पड़ेगा AB, तो AB बट्टा PQ, यानी इतना के स्थान पे ये भी लिख सकते हैं। और सवाल में हमको ये कितना दे रखा है 36/24। अब ध्यान देखिए यहाँ पे AB तो हमको निकालना ही है क्योंकि हमको सवाल में AB पूछ रहा है। PQ कितना दे रखा है, PQ सवाल में दे रखा है 10 और 36/24 यहाँ दे रखा है। अब 12 से काटे 12 दूना 24, 12 तिया 36, 2 से काटे 2 पंचे 10, AB बराबर जो आंसर हो जाएगा 5 तिया 15 सेंटीमीटर, और ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जिसको ये समझ में नहीं आ रहा होगा तो एक बार थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके देखिएगा। हमने क्या बताया कि त्रिभुज ABC का जो परिमाप होगा और त्रिभुज PQR के परिमाप के अनुपात जो होगा, यानी बट्टा में तो अनुपात होगा, ये अनुपात उतना ही होगा जितना इन दोनों त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात होगा। अर्थात इधर से AB तो इधर से PQ, इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, ये उपप्रमेय है ज्यामिति में, और इससे क्वेश्चन 2-2 सेकंड 5-5 सेकंड में केवल वैल्यू बैठाना होता है और इसको आप निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा तो आप लोग थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है कि 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है 81/16, तो उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात। अब ये भी एक थ्योरम है।
थ्योरम नंबर 7 भारतीय भवन में आप लोग जाके देखिएगा। जब दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा हो तो उसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। बेसिक वो है, बट यहाँ पे सवाल क्या हुआ है, अगर क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है 81:16, तो चाहे इसका परिमाप पूछ ले इस त्रिभुज का, क्योंकि एक त्रिभुज का दिया है 81, दूसरे त्रिभुज का दिया है 16, दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है 81:16। तो ऐसे केस में अगर हमसे उस त्रिभुज के भुजा का अनुपात पूछे, उस त्रिभुज के परिमापों का अनुपात पूछे, उस त्रिभुज के माध्यिका का अनुपात पूछे, उस त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात पूछे, तो ध्यान में रखना है, कुछ नहीं करना है, इस पे क्या चढ़ा देना है, रूट चढ़ा देना है, यानी कि ये 9:4 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। और ये ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसी तरह से 71 नंबर क्वेश्चन है। 71 नंबर क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत ही कम समय में इसको 2 से 4 सेकंड में हम बना सकते हैं। देखिए 71 नंबर सवाल क्या है, त्रिभुज PQR में PR² बराबर दे रखा है PQ² अजोड़ QR²। तो हमसे पूछा है कोण Q बराबर कितना होगा, ये कितना होगा। अब इस सवाल को 1 सेकंड में कैसे बनाएं, देखिए आपको केवल इसको देखिए, इन दोनों में कौन सा त्रिभुज PQR है, त्रिभुज PQR है, इन दोनों में P पता है, Q दिया हुआ है, P और R पता है, Q गैप है, जो गैप रहेगा वही होगा 90 डिग्री। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका, अगर आप इधर देखना चाहते हैं तो देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, दोनों जगह कौन सा पॉइंट है, मतलब त्रिभुज का कौन सा शीर्ष दोनों जगह है, तो यहाँ पे भी Q है, यहाँ पे भी Q है। जब दोनों जगह Q है तो यही Q पूछा जाएगा और ये Q मेरा कितना होगा 90 डिग्री, यही 1 सेकंड या 2 सेकंड का है। अब ये कैसे होता है, इसके लिए आपको बेसिक से पढ़ना होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 है, ये भी क्वेश्चन जो है वो 2 सेकंड 4 सेकंड का क्वेश्चन है। देखिए त्रिभुज ABC में B कोण 90 डिग्री दे रखा है। जैसे ही ABC में B कोण 90 डिग्री दे रखा है, हमको पता चल जाना चाहिए कि वो सारे के सारे समकोण त्रिभुज ही होता है जिसमें 90 डिग्री होता है। और B कोण 90 डिग्री है तो यहाँ पे लिख दीजिए B, ये 90 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे A, यहाँ पे C लिख दीजिए। बोल रहा है AB दे रखा है 12, ये दे रखा है 12, BC दे रखा है 5, ये दे रखा है 5, और AC दे रखा है 13। चलिए ठीक है, तो cos A, इस कोण cos A पूछा है। अब इस कोण के लिए ये सामने वाला भुजा होता है लंब, यानी कि 5 होगा लंब, और इस कोण के लिए पजरा वाला जो भुजा होता है ना, ये होता है आधार, और ये तो 90 डिग्री के सामने है, ये तो कर्ण फिक्स ही है। तो ध्यान में रखिएगा cos A का फॉर्मूला होगा क्या, जनरली cos का फॉर्मूला होता है B/H, B/H आधार बटा कर्ण, और इस कोण के लिए B का काम करेगा कौन 12, और कर्ण का काम कौन करेगा 13, और 12/13 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 12/13, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। हमसे cos A पूछा था। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 73। आप लोग देखिए ज्यामिति का सवाल जो होता है ना, 2-2 लाइन, एक लाइन 2-2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड से ज़्यादा का नहीं है, बस बेसिक से पढ़ना होगा। अगला है 73 नंबर क्वेश्चन, और ये 73 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ये तो औरो सिंपल है, कोई भी बाहर एक बिंदु रख लीजिए। अब वृत्त पे हमको बोला स्पर्श रेखा खींचने के लिए, यानी छू के निकलने वाला रेखा, तो स्पर्श रेखा जो है छू के निकलेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा निकलेगा, तो वो 2 ही स्पर्श रेखा निकल सकता है, 2 से ज़्यादा नहीं निकल सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 73 का ऑप्शन नंबर बी। याद है कर लीजिए, कभी भी त्रिभुज, कभी भी अगर सर्कल पे, वृत्त पे किसी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींचा जाए तो ध्यान रखिएगा 2 ही स्पर्श रेखा खींच सकते, 2 से ज़्यादा नहीं खींच सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, और ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 74 है, एक वृत्त में निम्नलिखित में से कौन सा रेखायुग्म समांतर नहीं हो सकता है। एक वृत्त में निम्नलिखित में से कौन सा रेखायुग्म समांतर नहीं हो सकता है। तो ध्यान रखिए
एक वृत्त की अगर हमको बात बोला गया है तो देखिए दो जीवा समांतर हो सकता है, हम ऐसे खींच सकते हैं, बिल्कुल सही है। एक जीवा एक स्पर्श रेखा, ये भी समांतर हो सकता है, एक स्पर्श रेखा हम ऐसे खींच सकते हैं और ये एक जीवा है। जब ये एक जीवा और एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं तो ये समांतर हो सकता है, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन ए भी करेक्ट है, ऑप्शन बी भी करेक्ट है। ऑप्शन सी दो स्पर्श रेखा बिल्कुल समांतर हो सकता है, हम ऐसे खींच लिए, ऐसे खींच लिए। लेकिन कभी भी एक वृत्त में दो व्यास कभी भी समांतर नहीं हो सकता, क्योंकि व्यास का डेफिनेशन है कि परिधि की एक छोर से परिधि के छोर दूसरे छोर तक जाएगा, लेकिन केंद्र होते हुए। अब किसी भी तरह से आप व्यास खींचिएगा तो केंद्र से गुजारना ही पड़ेगा, तो कभी भी ये समांतर नहीं होता है। तो वृत्त के अंदर दो जो व्यास होता है वो प्रतिच्छेदी होता है, कभी भी समांतर नहीं हो सकता है, प्रतिच्छेदी रेखा हो सकता है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 74 का हो जाएगा डी। इसी तरह से क्वेश्चन पूछा गया है 75, और ये क्वेश्चन देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा है। बोला कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त की एक जीवा इसके केंद्र पर 90 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ध्यान से सुनिए, 75 नंबर क्वेश्चन है कि 75 नंबर क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त। तो 10 सेंटीमीटर मान लिए एक वृत्त हम बनाए और इसका त्रिज्या कितना होगा 10 सेंटीमीटर। मन में रखिएगा, इसको छापिएगा नहीं यहाँ पे। वृत्त की एक जीवा, अब एक जीवा यहाँ पे आप खींचिएगा, हमेशा नीचे ही खींचिएगा, इससे सवाल आपका आसान हो जाएगा। जीवा, ये जीवा जो है ना, जीवा का एक छोर ये होगा, ये एक छोर ये। बोल रहा है कि जीवा जो है केंद्र पर 90 डिग्री यहाँ और यहाँ, ये कितना डिग्री का कोण बना रहा है 90 डिग्री का कोण बना रहा है, अंतरित करती है। तो जीवा की लंबाई, तो हमसे पूछा गया कि ये लंबाई कितना है जीवा का। हमको पहले पता था कि कितना सेंटीमीटर का त्रिज्या यहाँ 10 सेंटीमीटर का, इसका मतलब ये भी 10 और ये भी 10। अब गौर से ध्यान दीजिए, यहाँ 90 डिग्री बन जाने के वजह से ये त्रिभुज कैसा काम करेगा, समकोण त्रिभुज का। और ये समकोण त्रिभुज का काम करेगा 90 डिग्री के सामने वाला भुजा, ये क्या कहलाता है, यही कहलाता है कर्ण। और ये कर्ण अगर कहलाया, ये आधार ये लंब, तो कर्ण कैसे ज्ञात करते हैं, कर्ण बराबर क्या ज्ञात करते हैं, रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। और लंब और आधार दोनों क्या है, सेम है। तो ध्यान रखिए, ये हो जाएगा 10 दाइन का 100 और ये भी 10 दाइन का 100। अंडर रूट कितना 200, इसको ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट 2 गुने 100। 100 तो बाहर आ जाएगा कितना 10, अंदर में क्या बचेगा 2। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 10 रूट 2, ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर हो जाएगा 10 रूट 2 सेंटीमीटर। 76 क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, क्वेश्चन पूछा है एक वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसकी परिधि पूछ रहा है। अब जब भी सवाल को पढ़िए तो एक वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है 49 पाई सेंटीमीटर। हम जानते क्या है वृत्त का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर। तो इसका मतलब पाई आर स्क्वायर कितना दे रखा है 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब पाई से पाई कैंसिल, आर निकालने के लिए स्क्वायर उधर जाता है तो रूट, आर निकल के आया 7। अगर आर 7 निकल के आया तो परिधि का फॉर्मूला जानते 2 पाई आर, और ऑप्शन में पाई दिख रहा है हमको तो पाई का वैल्यू नहीं बैठाएंगे, 2 पाई, आर के स्थान पे 7, कितना 7 दूना 14 पाई सेंटीमीटर। ये आप ध्यान में रखिएगा, ऐसे सवालों को बनाना है फास्ट तरीके से। फिर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 77। क्वेश्चन नंबर 77 है अगला, आर त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा डिग्री के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब जैसे ही त्रिज्यखंड किसको बोलते हैं, त्रिज्यखंड बोलते हैं केंद्र से दो त्रिज्या द्वारा जो ये क्षेत्रफल होता है यही, और ये कोण कितना है यहाँ पे थीटा डिग्री। तो इसका क्षेत्रफल फॉर्मूला आप जानते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। अगर ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन में है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर देवसेना, बाहुबली में होगा। नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 है, एक पहिए की त्रिज्या दे रखा है 0.25 मीटर और बोल रहा है कि 11 मीटर दूरी तय करने में कितना चक्कर लगाना पड़ेगा। इस सवाल को देखिए कैसे बनाएं। अब एक पहिया का त्रिज्या दे रखा है इतना, तो इस पहिए का क्या परिधि ज्ञात कर सकते हैं। पहिए का परिधि क्या होगा,
2 पाई आर, क्योंकि पहिया किस आकार का दिखाई देता है, वृत्त के आकार का। अब सोचिए एक चक्कर अगर पहिया लगाएगा तो उतना ही दूरी तय करेगा जितना उस पहिए का क्या होगा, परिधि। तो क्यों ना हम इस त्रिज्या से उस चक्के का परिधि ज्ञात कर ले, और अगर परिधि ज्ञात कर ले तो एक चक्कर में तय किया गया दूरी होगा, और कुल दूरी मेरे पास है 11 किलोमीटर। तो हम क्या करेंगे, एक चक्कर से जो जितना दूरी तय करेंगे एक परिधि निकाल के उतना से 11 किलोमीटर में भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा कि कितना चक्कर लगाना होता है। तो देखिए क्या करते हैं, हम जानते हैं परिधि होता है 2 पाई आर, किसी भी चीज़ का, किसी भी वृत्ताकार चीज़ का परिधि कितना, 2 पाई आर। तो 2 पाई के स्थान पे क्या लगाना है, यहाँ पे सवाल में कुछ नहीं है तो 22/7, आर कितना 0.25 इतना मीटर, क्योंकि सवाल दे रखा है मीटर में। अब ध्यान से रखिएगा, यानी कि एक चक्कर लगाने में हमको इतना दूरी तय करेगा। हमसे टोटल दूरी तय कितना किया गया, 11 किलोमीटर, और एक चक्कर में कितना हम दूरी तय कर रहे हैं, 2 × 22/7 × 0.25। अब 11 किलोमीटर को मीटर में बदलिएगा तो 11,000 मीटर होगा, और नीचे में ये मीटर था। अब यहाँ पे हो जाएगा 2 × 22/7 × 0.25, और ये मीटर, मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा। अब 7 चल जाएगा ऊपर, ध्यान रखिएगा जैसे ही दशमलव हटाते ऊपर में क्या हो जाएगा 100, तो ऊपर में 11,000 × 100, 7 ऊपर चल जाएगा 7, अब बट्टा नीचे बचेगा 2 × 22 × 25, 25 से काटे 25 चौका 100, 2 से काटे 2 दूनी 4, 2 से काटे 11, 11 से काटे 1000 मरतबे कटेगा, 11 सत्ते 7000, यानी कि ये जो पहिया है वो 11 किलोमीटर दूरी तय करने में 7000 चक्कर लगा देगा। तो ये ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर क्वेश्चन है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कुल परिमिति ज्ञात कीजिए। अर्धवृत्त की 8 सेंटीमीटर वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति। अब अर्धवृत्त का कुल परिमिति आर तो हमको पता है, आर कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर, और अर्धवृत्त का कुल परिमिति निकालने का एक परिमिति का फॉर्मूला होता है पाई + 2 × आर। और देखिए पाई रहने दीजिए, 2 रहने दीजिए, आर के स्थान पे 8, यही ऑप्शन में आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे वैल्यू बैठाने की भी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 80 है, और बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा जाता है क्षेत्रमिति से भी। क्वेश्चन नंबर 80 है, किसी बाह्य बिंदु P से किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा PQ और PR खींचा गया है। यदि PQ बराबर 20 तो PR बराबर कितना, ये भी हो जाएगा 20। क्यों होगा, क्योंकि हमको पता है किसी भी बाह्य बिंदु से किसी भी वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा, केवल 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, और ये दोनों स्पर्श रेखा का लंबाई आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो मान लीजिए किसी बाह्य बिंदु P से एक PQ और PR स्पर्श रेखा खींचा गया, बोला गया कि PQ दे रखा है 20, और चूंकि दोनों बराबर होता है तो ये भी हो जाएगा 20, तो PQ अगर 20 है तो PR बराबर भी हो जाएगा 20। ऐसे कम समय में आपको बनाना है। अगला क्वेश्चन है, 4 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घन में विभक्त किया जाएगा। जब भी हम घन को घन में बदले, गोला को गोला में बदले, बेलन को बेलन में बदले, तो हमको निकालना होता है आयतन। ध्यान रखिएगा, जब भी हम एक आकृति को दूसरे आकृति में बदले और कितना आकृति बनेगा, ये ज्ञात करने के लिए हमको किसी भी आकृति का क्या निकालना होगा, आयतन निकालना होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। और बड़े वाले आयतनों में छोटे वाले आयतनों से आप भाग दे दीजिए तो आपका आंसर निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि 4 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को, 4 सेंटीमीटर वाले घन का आयतन कितना होगा, घन का आयतन होता है भुजा क्यू, यानी कि 4 का क्यू, क्योंकि 4 सेंटीमीटर किनारा है, किनारा ही भुजा होता है। को बदलना है, 1 सेंटीमीटर किनारा है तो छोटका हो गया ये, तो 1 क्यू को यहाँ लिख दीजिए, क्योंकि छोटका को आयतन निकालना 1 क्यू। अब बताइए 4 का क्यू कितना हो जाएगा 64, और 1 का क्यूब 1 बट्टा के नीचे 1 नहीं लिखा जाता है, तो क्या गो घन बनेगा छोटका छोटका 64 गो, और ऑप्शन नंबर कितना
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर था 82, 81 नहीं बताइए, क्वेश्चन 82 था। क्वेश्चन नंबर अब होगा 81। क्वेश्चन नंबर 81 को हम यहां डील कर लेते हैं, 81 छूट गया था। क्वेश्चन नंबर 81 है, यदि दो वृत्त की त्रिज्याओं के बीच का कोण 110 डिग्री हो, ध्यान से सुनिए, यदि वृत्त का, तो ये मान लिया हम वृत्त है और ये वृत्त है, और वृत्त का जो दो त्रिज्या है, एक त्रिज्या इधर ले लीजिए, एक त्रिज्या इधर, और बोल रहा है कि दो त्रिज्याओं के बीच का कोण 110 डिग्री है। हमने 110 डिग्री ले लिया। अब बोल रहा है कि उन दोनों त्रिज्याओं के छोर पर स्पर्श रेखा के बीच का कोण क्या होगा। यानी इन दोनों त्रिज्याओं के छोर पे ये छोर स्पर्श रेखा खींचा गया और ये छोर स्पर्श रेखा खींचा गया, जहां पे ये दोनों कटा, इसका कोण कितना होगा। तो याद रखिएगा ये 70 डिग्री, क्योंकि ये कोण और इस कोण को मिलाने के बाद जो होता है 180 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर कितना, 81 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए, अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो।